हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फाइनली त्यागी सर नींद से जाग चुके हैं। सीएससी वीएलई जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि वीआईडी नंबर और मोबाइल नंबर अगर लिंक नहीं है तो जो आधार अपडेशन का काम नहीं हो रहा है। फाइनली त्यागी सर ने इस पे एक ट्वीट किया है और इस पे रिएक्शन दिया है अपना। तो मेरे लिए तो यही बहुत खुशी की बात है कि त्यागी सर कम से कम रिएक्ट तो कर रहे हैं इस चीज़ पे। क्या बोला है त्यागी सर ने और कब तक ये प्रॉब्लम ठीक होगी या फिर जो भी रिएक्शन है उनका, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ कुछ और सवाल भी आते हैं मेरे पास सीएससी यूसीएल को लेकर के, आधार यूसीएल को, कि अगर आपके पास एचडीएफसी का जो बैंक बीसी है वो छोड़ करके जैसे एक्सिस बैंक या फिर आईसीआईसीआई का बैंक बीसी है तो आपको आधार यूसीएल का काम मिलेगा या नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है, तो इसका जवाब भी मैं इसी वीडियो में दूंगी। साथ ही साथ कुछ और सवाल भी हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, आधार यूसीएल से रिलेटेड है, उसका जवाब भी मैं इसी वीडियो के अंदर दूंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हर कोई जानना चाहता है कि अभी तक कितने सेंटर्स खुले हैं आधार अपडेशन के सीएससी के माध्यम से। तो मैं यहाँ दिखा देती हूँ कि 1200 खुले हैं। खुद त्यागी सर ने यहाँ पे ट्वीट करके बताया है कि तकरीबन 1200 जो हैं अभी तक आधार अपडेशन सेंटर खुल चुके हैं, और जल्द ही दूसरे भी जो वीएलई जिन्होंने अप्लाई किया है उनको भी धीरे धीरे जो है उनका भी अपडेशन सेंटर खुल जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर अगर एक्सिस बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक की बीसी है तो आपको आधार सेंटर खोलने का मौका मिलेगा या नहीं। तो आधार अपडेशन सेंटर खोलने का मौका आपको बिल्कुल मिलेगा अगर आप एचडीएफसी के अलावा दूसरे कोई बैंक बीसी भी हैं तो, लेकिन वो सीएससी के अंतर्गत आनी चाहिए बैंक बीसी। अगर आपने आईसीआईसीआई की बीसी ली है या फिर एक्सिस बैंक की भी बीसी ली है तो भी आपको आधार यूसीएल का काम जरूर से मिलेगा। ज्यादातर अभी तक एचडीएफसी वालों को मिला है क्योंकि ज्यादा बीसी एचडीएफसी की ही है अभी सीएससी के पास। जब ये एमओयू साइन हुई थी यूआईडीआई और सीएससी के बीच तो उस वक्त तकरीबन 20,000 बैंक बीसी थे और उसमें से ज्यादातर बैंक बीसी तकरीबन 90 to 95% बैंक बीसी एचडीएफसी के थे। तो ये तो ऑब्वियस है कि ज्यादातर अगर बैंक बीसी एचडीएफसी के थे तो ज्यादा आधार सेंटर्स जो खुलेंगे अपडेशन सेंटर वो एचडीएफसी के ही खुलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दूसरे बैंक बीसी वालों को नहीं मिलेगा, ये आपको बिल्कुल मिलेगा। अगर आपने अभी तक कोई बैंक बीसी नहीं ली है तो आप जल्द से जल्द ले सकते हैं। और यहाँ पे खुद राजेश मिश्रा जी ने भी यहाँ पे ट्वीट करके बताया है कि अगर आपने अभी तक बैंक बीसी कोई भी नहीं ली है तो आप जाकर के अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मिलें और जल्द से जल्द बैंक बीसी ले लें। अभी एक्सिस बैंक की बैंक बीसी बहुत ही जल्दी मिल जा रही है। जैसे ही आप करंट अकाउंट खुलाते हैं वैसे ही समझिए कि आपको बैंक बीसी मिल जाती है। तो इसका प्रोसेस बहुत ही आसान है एक्सिस बैंक का। अगर आपके पास कोई भी दूसरी बैंक की बीसी नहीं है, आप आधार यूसीएल की वजह से ही बैंक दे रहे हैं तो आप एकदम बिल्कुल आपका काम भी हो जाएगा। आप मल्टीपल बैंक बीसी नहीं रख सकते हैं, ये ऑथोरिटी नहीं देता है सीएससी। तो अगर आप दो बैंक बीसी रखे हुए हैं फिलहाल या फिर रखना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं इलीगल हो जाएगा। आपको एक बैंक बीसी जो है सरेंडर करनी होगी। तो कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि मैंने एक अप्लाई किया है, वो अभी अंडर प्रोसेस दिखा रहा है तो मैंने तब तक ही दूसरा भी अप्लाई कर दिया। अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो अगर दोनों के दोनों अगर अप्रूव हो जाते हैं तो कल को आपको एक तो सरेंडर करना ही पड़ेगा। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए। और फिलहाल के लिए आप एक्सिस बैंक बीसी आराम से ले सकते हैं, इजीली मिल जाएगा, क्योंकि आईसीआईसीआई और एचडीएफसी दोनों को मिलने में 1.5, 2, 3 महीने भी लग जा रहे हैं। तो अगर आप उतना वेट नहीं कर सकते हैं तो आपको मैंने बेस्ट ऑप्शन बता दिया है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर त्यागी सर ने क्या कहा है। ये जो प्रॉब्लम आ रही है अपडेशन की कि वीआईडी नंबर और अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो क्या किया जाए।
तो यहाँ पे देखिए कि त्यागी सर ने कहा है कि इस पे अब जल्द ही काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि UIDAI इज वर्किंग ऑन सम चेंजेस। तो यहाँ पे हिंट कर दिया है त्यागी सर ने कि अब तो काम शुरू हो गया है इस चीज पे कि ये इस तरह की प्रॉब्लम ना हो VLE को। और अगर VID नंबर या फिर मोबाइल नंबर नहीं भी रहेगा तो भी आप उनका जो है आधार पे अपडेशन कर पाएंगे ग्राहक का। तो ये बहुत ही रिलीफ की बात है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहता ज्यादा दिनों तक तो प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन कुछ लोग ऐसा वीडियो बना रहे हैं कि अभी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। और दिनेश त्यागी सर ने खुद ही जब इस पे अपडेट दिया है तो हमको उन पे भरोसा रख करके फिलहाल ये मानना चाहिए कि जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम अब सॉल्व होने वाला है। और एक चीज जो है जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप आधार UCL का काम करना चाहते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि जो स्टैटिक IP आप ले रहे हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, वो आप सही ढंग से चेक कर लें कि सर्विस प्रोवाइडर रिलायबल है या नहीं है। तकरीबन 7-8 लोगों ने मुझे मैसेज किया कि उन लोगों ने शुरू में जो स्टैटिक IP दी थी वो बाद में किसी कारणवश जो सर्विस प्रोवाइडर है उसने चेंज कर दी स्टैटिक IP। तो ऐसा हो सकता है, मान लेते हैं कि उस एरिया में कुछ प्रॉब्लम हो या फिर सर्विस प्रोवाइडर को ही कोई प्रॉब्लम आ गई हो, इसलिए स्टैटिक IP। तो अब जो मशीन रजिस्टर हो गई है, आपने काम शुरू कर दिया और तब आप स्टैटिक IP चेंज कर दोगे तो आपकी मशीन काम करना बंद कर देगी, क्योंकि उसी स्टैटिक IP पे आपका जो है मशीन रजिस्टर्ड है। या फिर अगर किसी कारणवश आप लैपटॉप चेंज करते हो तो भी आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी मशीन रजिस्टर होती है। तो ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि एक बार अगर आप कोई चीज वहां पे डिटेल दे दे रहे हैं, चाहे वो वेरीफायर की डिटेल हो या स्टैटिक IP की डिटेल हो या फिर जो आप मशीन रजिस्टर करा रहे हैं, ये कोई भी चीज आप जब डिटेल दे दे रहे हैं तो इस डिटेल को बाद में चेंज कराना आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे थे, 2-4-5 दिन उन्होंने काम किया और बाद में उनको काम बंद करना पड़ा, क्योंकि स्टैटिक IP अगर चेंज होती है तो उसके बाद आप काम नहीं कर सकते हैं। स्टैटिक IP नाम ही इसलिए है क्योंकि वो चेंज ना हो, ये फिक्स्ड IP एड्रेस आपको मिलता है। तो ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुछ लोगों को ये पता नहीं है और इस वजह से उनके उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जा रही है। इसीलिए मुझे लगा कि ये डिटेल मुझे आप लोगों के साथ शेयर कर देनी चाहिए इस वीडियो में। तो ये सारी जानकारी मैं देना चाहती थी आप लोगों को। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मैंने लिंक्स दिया है नीचे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वहां पे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।